चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है मतंजन और साथ में चिकन मटर पुलाव। तो आज का जो दिन हमारा तीसरा ईद का दिन था और जो गुज़रा है वो सुस्ती से भरा, इंतहाई जो सुस्ती होती है ना उससे भरा हुआ गुज़रा है कि हम लोग 1:15 के करीब उठे हैं और कुछ नहीं था कि पता कि क्या पकाना है क्या नहीं। मैंने कहा चलो भिंडी बना लेती हैं। भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी फ्रीज़र में। तो मम्मा ने कहा भिंडी तो नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं चिकन पुलाव और मतंजन बना लेते हैं। तो 1:45 के करीब कुकिंग स्टार्ट हुई थी। मतंजन यहाँ पे रेडी हो चुका था। मम्मा ने देगची चेंज की थी, नीचे तवा रखना था ना वो दम देने के लिए। तो गरम गरम देगची ना मैंने हाथ से पकड़ ली तो मेरी 2 उंगलियां जल गई। तो पहले ये मम्मा ने बनाया, दूसरी साइड पे पुलाव रख लिया था, उसका प्याज श्याज फ्राई हो रहा था। और खाला की कॉल भी आ गई थी, वो भी सुननी थी मम्मा ने। और उधर से रज़ी जी का शोर था कि भूख से बुरा हाल हो रहा है। फिर रज़ी को 2 समोसे फ्राई करके दिए और साथ में रमीन ने कह दिया मैंने भी खाना है और भूख मुझे भी लगी हुई थी। फिर हम लोगों ने पहले समोसे का एक कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद फिर 4 बजे के करीब हम लोगों ने लंच किया था। तो यहाँ मैं आपको अभी से बता दूं कि यहाँ आज रज़ी सुनाएंगे एक वाक़या। कौन सा वाक़या था? हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी का। तो मैंने स्टोरी सुनी हुई थी थीफ ऑफ बगदाद की। वो मैंने रज़ी से कहा था तो वो जो हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी का जो वाक़या था ना उसी से रिलेटेड थी। मतलब वो थीफ ऑफ बगदाद वाला जो चोर था वो वही था और वो उसी वाक़या की स्टोरी रज़ी सुना रहे थे। क्योंकि रज़ी हमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते होते हैं लेकिन कभी रिकॉर्ड नहीं की है। तो आज मैंने कहा था मैं रिकॉर्ड करूँगी तो वो आगे जाके आ जाएगी स्टोरी। और यहाँ पे मम्मा ने रूह केरा एंड पे डाला था। एंड पे डालते हैं जब चूल्हा वगैरह बंद हो जाता है ना, खुशबू के लिए। और ये पुलाव के लिए फ्राई हो रहा था प्याज। और यहाँ ये जो मेरी बेचारी उंगलियाँ ये जल गई थी और हार्ड हो गई थी। छाला वगैरह तो नहीं बना था लेकिन वो क्या सुन सुन। तो मैंने इस पर कुछ भी नहीं लगाया था। जो आइस क्यूब्स होती हैं ना उसमें से आइस क्यूब निकाल के वो मैंने रब की बस। कपड़े दिखा ज़रा। अपनी प्लेट दिखाओ जरा। देख लो। हम उसका चाय बना लेना जी ठीक है खा के। अस्तगफिरुल्लाह। रमीन आप क्या खा रही हो? सूप पी रही है। ये मेरा मतंजन है और ये मेरा पुलाव है। चलो रमीना बस करो। तो यहाँ लंच करने के बाद चाय पीने के बाद हम लोग फारिग थे। तो रमीन से मम्मा कह रही थी थोड़ा सा डांस करके दिखा दो और इसकी ड्रामेबाजियाँ नहीं ख़त्म हो रही थी। चल काका करके दिखाए। बाबा को आता ही नहीं है। पापा को तो आता ही नहीं, काके को बहुत पढ़ा आता है। कैसे? रजी इधर इधर। जाए नमाज उठा लो। कैसे कैसे करता है काका?
हाँ करके दिखा ना। मम्मा करेगी। मम्मा से नहीं होता ना, पापे से होता है। होगा ना, हम्म ठीक है ना, वो तेरा मुर्शद हो। हम्म वो डाकू बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा अच्छा है, ऐसी बात है। वो खड़ा हो गया, पूरी रात वो खड़ा रहा। हम्म एक जो है ना सुबह सुबह बंदा निकला, उसने उसको पकड़ लिया। उसने कहा तू मेरा मुर्शद है। हम्म उसने कहा, उसने बड़ी जान छुड़ाई। उसने कहा कि जी नहीं, मैं तो खुद बड़ा हो गया। उसने कहा नहीं, तू उस फलां बुजुर्ग ने मुझे ये बात की थी कि तू मेरा मुर्शद है, तू ही मेरा मुर्शद होगा, तू मुझे राय हक पे लेके जा। हम्म अब वो बंदा ने ना, उसने जान छुड़ाई। इस तरह जान छुड़ाई उसने कहा चल तू रुक, मैं तुझे आके ना हदायत का सबक देता हूँ। हम्म तो तू जो है ना इधर इधर खड़ा हो जा, तो मैं वापस आऊँगा, फिर मैं तुझे ना राय हदायत का सबक दूँ। तो वो चला गया। अब उसने वापस तो नहीं आना था, अब वो चला गया, उस शहर से निकला। अब वो बंदा जो डाकू था ना, जो राय हक की तलाश में था, वो उधर खड़ा। मेरे मुर्शिद ने कहा है मुझे कि जी कि इसका नाम मैं जो हूँ ना, वो वापस आएगा और मुझे ना राय हक का सबक देगा और मुझे अल्लाह से मिलाएगा। अब जिसने कहा था ना, वो तो उधर से निकल गया। अब वो बेसिकली चोर था, चोर था। वो उधर से निकला, निकलने के बाद वो दूसरे शहर में, एक से दूसरे शहर में चोरियाँ करता रहा। अब वो जो जो क्या इसका नाम वो था, ये इंतज़ार में खड़ा था, वो उधर ही खड़ा था। लोग परेशान, उससे कोई कहता तो चला जा वापस, वो कहता नहीं नहीं, मेरा मुर्शद मुझे कह के गया है कि तू इधर खड़ा हो, तो वो आएगा तो मैं जो आना जाऊँगा। अब लोग उसके गिर्द जमा होते, देखते उसको, क्या इसका नाम, उसके जो है ना लोग परेशान होते, यार इस तरह का अच्छा खाता ये बंदा था, तो अब जो है ना ये जो है क्या इसका नाम इस तरह खड़ा हो गया। लोग आगे उसको देखते हैं, लेकिन वो खड़ा होगा स्टिल उसी जगह पे। अब थोड़े अरसे बाद जो है ना वो चोर जो है ना एक जगह चोरी करने गया। उसको पता लगा जी फलान जो है ना वो है, ये बंदा है, उसके पास बड़े लोग आते हैं, बड़ा माल होता है, बड़ा कुछ होता है। अच्छा जी, रात को जो है ना मैं जाऊँगा और जाके ना मैं चोरी करूँगा। अब क्या हुआ कि ना वो रात को उसने दीवार फांगी, आगे गया। आगे जब गया ना, यानी कि उस घर के पास गया, यानी कि दीवार से आगे जो घर होते होंगे उस ज़माने में होता होगा कोई ना कोई, तो उसकी ना आंखें ख़त्म हो गई चोर की। उससे नजर ही कुछ ना, आंखें मुझे आंखें ख़त्म हो गई उस चोर की, नजर नज़र आना बंद हो गया उसको। अब उसने कहा ये मेरे साथ क्या मामला हुआ, बड़ा वो चीखा चलाया। अब जो अंदर बुजुर्ग थे वो बाहर आ गए। उन्होंने कहा हाँ भाई क्या मामला तेरा। क्या इसका नाम, मैं जो हूँ आया था चोरी के इरादे से था, लेकिन अंदर आया हूँ तो मेरी आँखें ख़त्म हो गई। अच्छा, उसने कहा फिर अगर तू तौबा करता है तो तेरी आँखें वापस आ सकती हैं। अच्छा ठीक, मुझे क्या करना होगा, तौबा करनी है। तौबा करनी, किस तरह की तौबा करनी है। मैंने कहा इस तरह तौबा करनी है। उन्होंने उसकी तौबा कराई। तौबा कराने के बाद ना उसको गले से लगाया तो उसकी आँखें वापस आ गई। और वो जिनके घर चोरी करने गया था ना, वो जो बुज़ुर्ग थे ना, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है ना। यानी कि जब वो उसकी आंखें तो वापस आई, जब उनके साथ गले मिला ना तो उसको हिदायत मिल गई। उसका दिल फिर रोशन उसने हो गया। चोरी छोड़ दी। नहीं चोरी तो उसने उस टाइम तौबा कर ली, जब आंखें बंदे की हाँ। ख़त्म हो जाए एकदम, किसी जगह बंदा चोरी करने जाए, उसकी आंखें ख़त्म हो, उसकी सोचो उसकी ज़हन की सिचुएशन क्या हुई होगी उस टाइम बंदे की। अच्छा, उन्होंने बैत किया। बैत करने के बाद जो है ना उसे कहा कि अब जो है ना फलान जगह पे जा, एक बंदा तेरा इंतज़ार कर रहा है। वो मुर्शद था। तेरा बंदा इंतज़ार कर रहा है, और ये जो तुझे हिदायत मिली है ना, ये उसी बंदे की वजह से मिली। जा और जाके उसको मुरीद कर। उसको मुरीद कर। हाँ, उसका मुरीद कर, क्योंकि उसकी तो ख्वाहिश ये थी ना कि ये मेरा मुर्शद है। ठीक है ना। अब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जब उन्हें ये बात की ना, उन्होंने कहा हाँ यार वाकई मेरे साथ इसका मामला हुआ। एक पागल सा बंदा मुझे मिला था, तो उसको मैं कह के आया था कि ठहर सालों बाद। नहीं, सालों बाद नहीं, कुछ महीनों बाद।
कुछ महीनों बाद। बहुत टाइम लगा। टाइम हो गया था लेकिन कुछ महीनों बाद। अब ये उधर गए, भागे भागे देखा तो वो बंदा जो है ना, वो बंदा उधर ही खड़ा था। और क्या उसका नाम, जब मिले एक दूसरे को फिर वो रोए। मैं भूल गया था कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने कहा तू क्यों खड़ा है? नहीं मेरा मुर्शद आएगा। तो वो नहीं आएगा, चोर है। तो नहीं, मुर्शद है मेरा, जो भी है मेरी ये है कि वही मेरा मुर्शद। तो ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कहानी हुई ना। तो ठीक हज़रत हो शेख बगदा अब्दुल कादिर जिलानी की भी कहानी हुई, बगदाद शरीफ में थे ना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वो चोर भी बगदाद शरीफ में गया। तो ये है कि थीफ वो बगदाद का चोर था, ठीक है, और बगदाद में वो ड्रामा बना था हैं, और उसे एक शहजादी अच्छी लगती थी, फिर वो वो अलादीन था। वो अलादीन था। हाँ, अलादीन का चिराग मिला था तो वो जिन से, तो वो जो है ना आगे आगे वो बन गया था, क्या कहते हैं यार, बादशाह बन गया था, लेकिन इसका कोई अलादीन नहीं था। जब हम ऊपर आए हैं सोने के लिए, मैं ना ऊपर का जो पीडियाश्योर था ना वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा जो नया डिब्बा आया उसमें से थोड़ा सा ऊपर वाले में डाल देती हूँ, ताकि जब ज़रूरत हो ना ऊपर तो फिर नीचे ना भागना पड़े। तो मैंने कहा था आधा उसमें डालना और आधा उसमें रहेगा। रामीन जी ने ऊपर जाते साथ ही ये काम शुरू कर दिया, खुद ही डाला उसमें, और इसको शौक़ बहुत है खाने का, और खाना शुरू किया। उसमें भी डाल दिया, उसमें भी डाल दिया, और आधा ये आपके सामने गिरा हुआ है। जब मैंने देखा मैंने कहा इतनी खामोशी है, ये कर क्या रही है? तो ये काम कर रही थी। इतना गुस्सा चढ़ा, और रात के 12 बजे, 12:15 ऐसे गलत काम हो तो कितना गुस्सा चढ़ना है फिर माँ को। देखो आधा इसमें डालना है। कोई ये नहीं देख रही कि उधर क्या कर रही क्या है। मैं बताऊँ क्यों उठी हूँ? मैंने कहा ये इतनी मतलब खामोशी है, कर क्या रही है? इसीलिए तो मैं देखती हूँ कि जब इतनी खामोशी होती है ये कर क्या रही है, ये पुट्ठा काम करती है जब खामोशी होती है। और आके रज़ी जी इधर देखें ज़रा, आधा इसमें है और आधा इसमें है। तो बस फिर उसे मारना तो क्या, गुस्सा क्या करना था। उसकी तरफ देख के हमें खुद हंसी आ रही थी। फिर ये इकट्ठा किया है, फेंकना तो नहीं था। तो अभी नया ही डिब्बा लेके आए थे हम। और आगे से कहती है मैं काम कर रही थी। काका सही काम किया। फिर चादर वगैरह बदली हम लोगों ने, इसको कपड़े चेंज किए, मैंने तो इसको पकड़ के नहला दिया था। अब सो गई है, तो इसलिए फिर मैं अब एडिटिंग करने और वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। और अभी मुझे इस पर इतना प्यार आ रहा था कि कैसी कैसी शरारतें करती और बातें करती, इतनी प्यारी प्यारी बातें करती ना, बंदे का गुस्सा ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ बस अब मेरा काम ख़त्म हो गया था, मैं भी अब सोने लगी थी। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो चैनल शेयर किया कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। One, two, three.